बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, it's me Waleed Khalil. Welcome back from Toppers Academy. As I have told you that inshallah we will take regular classes, and today is the lecture number 2 of Indicate MCQs of Physics. I hope that you will be fine, and from the previous lecture you have been benefited. All your suggestions and your comments are cordially welcomed. I have received some of the comments about the new classes. Inshallah, I am very committed, and inshallah all the lectures will be uploaded daily. So stay tuned. Today we are coming toward the lecture number 2, MCQs number first. Dear students, MCQs number first में आपसे पूछा गया है कि which of the following is changing when a body is moving with constant velocity? Good. अगर एक बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें कौन सी क्वांटिटी जो है ये चेंज होने की पॉसिबिलिटी है? तो आपको पता है डियर स्टूडेंट्स कि वेलोसिटी को आप पहले डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी असल में वेलोसिटी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये बराबर होती है मैग्नीट्यूड की और डायरेक्शन की। यहाँ पर जो आपको सिंबल्स नज़र आते हैं ये वर्टिकल बार्स, इसका मतलब ये है कि दे आर एक्चुअली मैग्नीट्यूड, और ये आपको जो ये 2p नज़र आती है ये हैट, ये हमारे पास यूनिट फैक्टर है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा, दोनों होगा। तो इसका मतलब ये है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो याद रखिए कि इसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और इसका डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा। ऐसे ही वेलोसिटी को हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कह दिया है कि वेलोसिटी एक बॉडी की कांस्टेंट है, तो आपके ख्याल में इसमें से कौन सी क्वांटिटी की मुमकिन है कि कौन सी क्वांटिटी इसमें चेंज हो सकती है? तो आपके ख्याल में कौन सी मुमकिन है? मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी मैं आपसे सवाल पूछूं तो सवाल जवाब सुनने से पहले आप खुद ये डिसाइड कीजिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। नो लेट्स गो टुवर्ड द क्वेश्चन, द आंसर। वेलोसिटी ऑफ बॉडी की तो कांस्टेंट है, तो आपके ख्याल में कौन सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है? मैं कहता हूँ, चलो मैं इसको डिस्कस करने के बाद आपको जवाब बताऊंगा। आप खुद भी अपने साथ साथ नोट कीजिए कि इसमें कौन सा करेक्ट है। शाबाश। अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे। तो आपके ख्याल में यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये है कि स्पीड तो कांस्टेंट हो गया है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसमें कौन सी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। हाँ, शाबाशी, गुड। रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट ये चेंज हो सकती है, पोजीशन वेक्टर चेंज हो सकती है। नन, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? डियर स्टूडेंट्स, स्पीड तो वैसे भी वेलोसिटी में कांस्टेंट होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो याद रखिए इसका जो मैग्नीट्यूड है इसको हम कहते हैं स्पीड। याद रखिए कि ये कांस्टेंट होगी, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के दौरान किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगी, तो ये ऑप्शन इसमें मुमकिन नहीं है। शाबाश। रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट आपके ख्याल में ये क्या होगा? ये भी कांस्टेंट होगा? यस, ये भी कांस्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इसका जो अगर किसी बॉडी ने 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, रेट ऑफ कवर 1 सेकंड में, तो याद रखिए कि दूसरे सेकंड में भी ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। याद रखिए तीसरे सेकंड में भी ये 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। हर नेक्स्ट सेकंड में द रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट विल रिमेन द सेम। सो ये कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। पोजीशन वेक्टर डियर स्टूडेंट्स, अगर एक बॉडी ने यहाँ से मोशन स्टार्ट किया है यहाँ, तो पहले सेकंड के दौरान इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, दूसरी सेकंड के दौरान इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया, और तीसरी सेकंड के दौरान इसका पोजीशन वेक्टर ये हो गया। तो पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर which is actually taken from the starting point. It means that the position vector will be changing. So this option is the correct option, and the remaining this one, the speed and the rate of covering displacement will remain the same. So in case of when the body is moving with the constant velocity, both the speed and rate of covering displacement will remain the same. Similarly, direction of the body will remain the same, though the position vector will be changing. So this is the correct option. Okay. हाँ, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
MCQs नंबर फर्स्ट है, सेकंड है कि इन द गिवन फिगर द स्लोप ऑफ टू मूविंग बॉडीज आर गिवन, द स्लोप ऑफ टू मूविंग बॉडीज आर गिवन, फाइंड या व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वेलोसिटी v1 एंड v2। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है और अपने हौसले ठेठ रखिए, कुछ भी यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है। इमरान खान की बात समझ याद आ गई कि वो कौन सा है, डरना मत, डरो मत। तो यहाँ पर सवाल है कि अभी सवाल तो ये है कि पहले तो आपको ये समझाना होगा कि स्टूडेंट्स के अगर हमारे पास एक यहाँ पर मैं एक रफ में एक और डायग्राम बनाता हूँ। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारे पास टाइम है। ये स्टूडेंट्स इसका जो स्लोप होता है, स्लोप आप जानते हैं, स्लोप इज एक्चुअली द इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है ये स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको हम कहते हैं स्लोप। इसका स्लोप ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप इसी लाइन को लेफ्ट साइड पर रोटेट करते हैं तो इसका स्लोप ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरह इधर देखिए, शाबाश, अभी इसका स्लोप ज़्यादा होता है, ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर इसी लाइन को मैं इसी तरह हॉरिजॉन्टल की तरफ मोशन देता हूँ तो इसका स्लोप डिक्रीज होता है। शाबाश। और स्लोप पता है, स्लोप याद रखिए ये बराबर होता है टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। और डियर स्टूडेंट्स, आपने कहीं ये सुना है कि यहाँ पर इसका जो ये एक ट्राइंगल बनता है, इसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज और इसको हम कहते हैं बेस। समझ आ गई? वो याद आ गई? वो आपने जो जवानी के ज़माने में पढ़ा था मैट्रिक में कि इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर, इसको हम बेस कहेंगे और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहेंगे। और आपको पता है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो इसका स्लोप आएगा डियर स्टूडेंट्स, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। क्या आएगा? शाबाश। तो यहाँ पर आपके साथ परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाला परपेंडिकुलर है। शाबाश। परपेंडिकुलर कौन सा है? इसको मैं शिफ्ट करता हूँ, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये वाला परपेंडिकुलर हो गया और ये वाला बेस हो गया। तो आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर पर कौन सी क्वांटिटी है? डिस्प्लेसमेंट है। और बेस पर कौन सी क्वांटिटी है? टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम को हम क्या कहते हैं? शाबाश, इसको हम वेलोसिटी कहते हैं। तो मतलब ये हो गया, मतलब मेरे कहने का ये है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है तो ये आपको कौन सा क्वांटिटी देगा? ये आपको वेलोसिटी देगा। तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया गया है, ये हमारे पास वेलोसिटी होगा। शाबाश। मैं एक और सवाल पूछता हूँ, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया गया है तो ये कौन सा क्वांटिटी आपको देगा? शाबाश, डी डिवाइड बाय दिस वन। शाबाश। ओ परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाई बेस। शाबाश। तो आपके पास आएगा डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो फिर आपको स्पीड देगा। लेकिन इसी गिवन ग्राफ में आपको परपेंडिकुलर साइड पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है और हॉरिजॉन्टल साइड पर टाइम दिया गया है। तो मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या बनेगा? शाबाश, ये वेलोसिटी बनेगा। तो ये क्लियर है। तो ये क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है कि इन द गिवन फिगर द स्लोप ऑफ द बॉडी, स्लोप तो समझ आ गया ना? स्लोप ऑफ द बॉडी, ये एक बॉडी है, ये दूसरा बॉडी है। स्लोप ऑफ द बॉडीज आर गिवन, पहली बॉडी का स्लोप भी दिया गया है और दूसरी बॉडी का स्लोप भी दिया गया है। मैंने यहाँ पर 1 और 2 भी लिख लिया। शाबाश। व्हाट आर द रेशो ऑफ द वेलोसिटी? वेलोसिटी का इसका रेशो फाइंड कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आपको तो पता लग गया कि स्लोप हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप हमें क्या देता है? ये हमें वेलोसिटी देता है। तो याद रखिए ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नंबर 1 है, ये वेलोसिटी नंबर 2 है। इसका रेशो फाइंड करना है, वेलोसिटी नंबर 1 और वेलोसिटी नंबर 2 का रेशो फाइंड करना है। शाबाश। तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि टेंजेंट बराबर होता है, शाबाश, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, ये टेंजेंट थीटा से हम फाइंड करते हैं। इस तरह मैं से फाइंड कर सकता हूँ कि टेंजेंट थीटा 1 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा 2। इसी तरह थीटा इज एक्चुअली द एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। शाबाश। थीटा तो वैसे भी आपको दिया गया है, थीटा 1 कितना है? 30 डिग्री। शाबाश। तो आपके पास आएगा थीटा 1 टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइड बाय टेंजेंट 60 डिग्री। शाबाश। ये क्या होगा? ये वेलोसिटी v1 डिवाइड बाय v2 होगा और ये फाइंड करना है। और तो मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन आपकी यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन थी कि ये किसको इससे कैसे वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी फाइंड करने का तरीका तो मैंने बता दिया कि टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट से फाइंड करेंगे। टेंजेंट बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज के बेस के बराबर होता है। तो वेलोसिटी इसका रेशो फाइंड करना है। शाबाश। तो आपको पता है कि टेंजेंट 30 और टेंजेंट 60 किसके बराबर है। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम पैदा हो गया, प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपने इसको प्रॉब्लम बनाया है।
डियर स्टूडेंट्स, आप ये टेबल ज़रूर याद रखिए कि आपको यहाँ पर मैं ड्रा भी करता हूँ कि यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, शाबाश, आप अपने पास नोट कीजिए कि याद रखिए कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ साइन थीटा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेंजेंट थीटा, शाबाश। और इसी तरह मैं एक शार्ट टेबल भी बनाता हूँ और शार्ट टेबल मैंने बना लिया। यहाँ पर ये आपके पास आएगा 0 डिग्री, ये आपके पास आएगा 30 डिग्री, ये आपके पास आएगा 45 डिग्री, ये आपके पास आएगा 60 डिग्री, या आपका इसके बाद आपके पास आएगा 90 डिग्री, शाबाश। याद रखिए कि 30 साइन ऑफ 0 ये बराबर होता है 0 के, साइन ऑफ 30 बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, साइन ऑफ 45 बराबर होता है 1/√2 के बराबर होता है, साइन 60 बराबर होता है √3/2 के बराबर होता है, और साइन 90 बराबर होता है 1 के बराबर है, शाबाश। ये बाज़ार में मिलता है ये टेबल, ये मेरे ख्याल में 10, 15, 20 रुपये में मिलेगा। तो याद रखिए, ये अपने पास नोट कीजिए, इससे आपके प्रॉब्लम सॉल्व, इसके बगैर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती, तो ये अपने पास ज़रूर रटा कीजिए, ठीक है, ओके। और इसी तरह काज ऑफ 0 बराबर होता है 1 के बराबर होता है, और काज ऑफ 30 बराबर होता है √3/2 के बराबर होता है, और काज ऑफ 45 बराबर होता है 1/√2 के बराबर होता है, और काज ऑफ 60 बराबर होता है 1/2 के बराबर होता है, और काज ऑफ 90 0 के बराबर है। और मैं आपको एक ज़बरदस्त बात बताऊं, हाँ बोलो, मैं खुद आपको अपने आप को कहूँगा, ये टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन और कास का रेशो है। अगर किसी को पता नहीं है तो अपने पास नोट कीजिए, साइन और कास का रेशो है। तो याद रखिए, साइन 0 डिग्री बराबर होता है शाबाश, ये बराबर होगा 0 के बराबर होगा, और साइन ऑफ 30 बराबर होगा, साइन टेंजेंट ऑफ 30 बराबर होगा, इसको आप डिवाइड करेंगे, इससे आपको के पास टेबल आएगा। चलो इधर आते हैं, शाबाश। अभी मैंने वेलोसिटी v1 डिवाइड बाई v2 को रेशो फाइंड करना है। तो वेलोसिटी v1 की जगह मैंने लिखा है साइन 30, ये 30 वाला है, ये वाला 60 वाला है। हौसला रखिए, इंशाल्लाह आपको ये समझ आएगा अभी। तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन टेंजेंट ऑफ 30 डिवाइड बाई टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, शाबाश। टेंजेंट ऑफ 30 को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 30 डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ 30, इस तरह लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, यस, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा के बराबर होता है। इसी तरह डिवाइडेड बाई साइन ऑफ टेंजेंट 60 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइड बाई कॉस ऑफ 60 डिग्री, शाबाश, गुड। तो आपके पास आएगा v1 डिवाइडेड बाई v2 रेशो इज इक्वल टू v2 रेशो इज इक्वल टू, शाबाश, साइन ऑफ 30 किसके बराबर है, शाबाश, ये 1/2 के बराबर है, शाबाश। और कॉस ऑफ 30 किसके बराबर है डियर स्टूडेंट्स, ये बराबर होता है √3/2 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय साइन 60 किसके बराबर है, साइन 60 बराबर है √3/2 के बराबर है, √3/2 डिवाइडेड बाय साइन कॉस 60 की किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, शाबाश। ये डबल डिवीजन है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि डबल डिवीजन में ये इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट, ये आपके पास इसी तरह आएगा, ये 1/√3 बचेगा ऊपर, और नीचे आपके पास आएगा ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और नीचे आपके पास आएगा √3 आएगा, ठीक है। तो ओके, तो आपके पास आएगा ऊपर क्या बच गया है, ऊपर 1/√3 बच गया है, और नीचे क्या बच गया है, √3 बच गया है, शाबाश। इसके बाद है मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/√3 मल्टीप्लाई बाय √3, शाबाश। तो ये आपके पास आएगा डियर स्टूडेंट्स, ऊपर 1 आएगा और नीचे 2 √ से यहाँ पर 2 √ है तो इससे 1 निकल जाएगा, इसी तरह मैं लिखूँगा। सो आपके पास रेशो आएगा 1:3। दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है, असल में मैंने सवाल इसलिए किया ये वाला कि जितनी भी स्लोप वाले प्रॉब्लम्स हैं आप इसको आसानी से सॉल्व करें, और आसानी से सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, मैं एक और तरीका भी आपको बताता हूँ, और ये सबसे सिंपल तरीका है। और तरीका ये है कि असल में यहाँ पर देखिए वेलोसिटी 1:3 आ गया, सवाल इसका जवाब क्या आ गया, 1:3 आ गया। 1:3 का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नंबर फर्स्ट इज 1 टाइम एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नंबर सेकंड इज 3 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट ऑफ द वेलोसिटी नंबर फर्स्ट। मतलब वेलोसिटी ऑफ द बॉडी नंबर सेकंड जो है ये 3 गुना वेलोसिटी नंबर फर्स्ट से ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, यहाँ पर देखिए, जिस बॉडी का स्लोप, इधर देखिए मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट्स
कि जब किसी बॉडी की यहाँ पर ये अगर ये इसी जितना परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर हो रहा है, इसी वजह से इसकी स्लोप भी ज़्यादा होगी, और जितना ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो इसकी स्लोप इतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो एंगल कम है तो इसी वजह इसका वेलोसिटी भी कम है। इसका एंगल ज़्यादा है, 60 डिग्री है, तो इसका वेलोसिटी भी ज़्यादा है। फिगर में मेरे ख्याल में आपको जो कन्फ्यूजन थी, यहाँ पर मैंने 30 डिग्री बनाया है, ये 30 डिग्री एंगल है और ये 60 डिग्री दिया गया फिगर है, ठीक है। इसकी एंगल ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। और चलो एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एमसीक्यूज नंबर नेक्स्ट है, हाँ, एमसीक्यूज नंबर 3 है कि if the ratio of the magnitude of the velocity to the magnitude of the speed is equal, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड ये इनका अगर रेशो बराबर हो जाए, मतलब ये है कि हमारे पास वेलोसिटी है, इसका जो मैग्नीट्यूड है, और इसके जो स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है, अगर इनका मैंने रेशो लिया और ये बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? 1 के बराबर हो, देन द मोशन इज़। तो आपके ख्याल में इसकी मोशन का नेचर आप किस तरह फाइंड करेंगे कि इसका मोशन कौन सा मोशन है? कांस्टेंट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट मोशन इन अ सर्कुलर पाथ है, या एनी टाइप ऑफ मोशन है, वेरिएबल मोशन है, इंक्रीजिंग मोशन है, डिक्रीजिंग मोशन है, या नन ऑफ देम है? आपके ख्याल में कौन सा हो सकता है? याद रखिए, सबसे पहली बात जो कल मैंने आपको पहले लेक्चर में मैंने आपको एक डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में एक बात पूछी थी, कह दी थी कि हमारे पास अगर किसी बॉडी की 2 पॉइंट हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान फासला है, ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने 10 मीटर लिया था। ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये मेरे पास पॉइंट बी है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, और इसको एनी पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस कहते हैं। तो याद रखिए, डिस्टेंस इसको हम कहते हैं डिस्टेंस, और इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा के लिए या डिस्प्लेसमेंट से कम होगा या इसके बराबर भी हो सकता है। कैसे बराबर हो सकता है? अगर बॉडी ने इसी पाथ पर मोशन किया तो ये इसके बराबर भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी और स्पीड की मैग्नीट्यूड तब बराबर होगी, इस तरह इसको मैं, ये तब बराबर होगी जब किसी बॉडी का मोशन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर होगा। किस पर होगा? स्ट्रेट लाइन पर होगा। दोबारा सुनिए, ये इसी एग्जांपल को देखिए जो मैंने आपको कल दिया था कि अगर 2 पॉइंट्स के दरमियान हमारे पास 10 मीटर डिस्टेंस है, अगर ये शॉर्टेस्ट है तो इसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 20 मीटर है तो इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। इसको भी, अगर ये भी हमारे पास 20 मीटर है, इसको भी हम कहेंगे डिस्टेंस। याद रखिए कि इसी पाथ को हम कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं कह सकते, लेकिन इसको कह सकते हैं। और याद रखिए कि इसी पाथ को हम डिस्टेंस कह सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। मतलब यह है कि हर एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन हर एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। खबर पूछ ले, समझ आ गई? गुड। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसके स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया, तो इसी कंडीशन में बॉडी का मोशन कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जिस तरह मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर अगर एक बॉडी ने इसी पर मोशन किया तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड भी 10 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर होगा और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस भी 10 मीटर होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी अ कांस्टेंट इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर किसी बॉडी के वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया तो it is sure, there is no doubt that the body will be moving in a straight path. The body will be moving in a straight path. Good. इंशाल्लाह ये कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन है, अगर क्वेश्चन नंबर, चलो मैं ऑप्शन नंबर बी को लेता हूँ। ऑप्शन नंबर बी में है कि द मोशन ऑफ द बॉडी विल बी कांस्टेंट इन अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में तो आप देखिए, यहाँ पर अगरचे स्पीड तो मुमकिन है, स्पीड किसी बॉडी की नॉन ज़ीरो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी इज एक्चुअली
डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो डिस्प्लेसमेंट है। अगर एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया और वापस यहाँ तक आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब ये है इसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो याद रखिए दिस इज नॉट पॉसिबल एंड एनी टाइप ऑफ मोशन इज आल्सो नॉट पॉसिबल, देन दिस इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन नंबर ए इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ओके, नाउ गो अहेड। क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4 है, if the speed is constant then the velocity is। अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, सोच कीजिए, तो इसकी वेलोसिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट, मे नॉट बी कांस्टेंट, नेवर बी कांस्टेंट, नन। चलो एक्सप्लेनेशन करते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आपको पता है? यस, आपको पता होना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो अभी आपको पता लगेगा। अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है, चलो मैं स्पीड को यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, शाबाश, एक बॉडी यहाँ पर है और यहाँ से इसने स्टार्ट लिया, पॉइंट ए से स्टार्ट लिया और वापस पॉइंट ए तक पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर इसकी स्पीड जो है 20 रेडियन पर सेकंड है। इसी तरह मैं लिखूँगा 20, इसकी स्पीड कितना है? 20 रेडियन पर सेकंड है। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है इसकी वेलोसिटी क्या होगी इसी कंडीशन में? शाबाश, कौन मुझे बताएगा? इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी? जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। अगर एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया और वापस यहाँ तक आ गया तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इसी कंडीशन में आप देखिए, अगरचे स्पीड कांस्टेंट है, बॉडी की जो है स्पीड तो है, स्पीड 20 रेडियन पर सेकंड है, हर एक सेकंड में 20 रेडियन डिस्टेंस कवर करता है, लेकिन याद रखिए इसकी वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी क्या होगा? जीरो है। ओके, चलो स्पीड कांस्टेंट लेकिन वेलोसिटी क्या है? जीरो है। तो आपके ख्याल में इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट देन द वेलोसिटी इज मस्ट बी कांस्टेंट, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट, नेवर बी कांस्टेंट। चलो इधर देखिए, यहाँ दूसरा एग्जांपल देखिए। एक बॉडी ने ऐसा मोशन की शुरू किया और यहाँ से स्टार्ट लिया और यहाँ तक पहुँच गया। ये हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है, हर एक सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो डियर स्टूडेंट, मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी स्पीड जो है कांस्टेंट है, क्योंकि इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज कवर्ड इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, इट मीन दैट द स्पीड ऑफ द बॉडी इज अ कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। लेकिन यहाँ पर आप वेलोसिटी कांस्टेंट कह सकते हैं? नो, बिकॉज though the magnitude of covering distance is constant but the direction is changing, the direction is here, then the direction is downward, then the direction is upward, then the direction is downward। और हम कांस्टेंट वेलोसिटी इसको कहते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट वेलोसिटी, जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कांस्टेंट होगा, इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। तो इफ द स्पीड इज कांस्टेंट then the velocity may be zero in this condition, the velocity may be changing and the velocity may be, गोरे देखो, हाँ थर्ड नंबर कंडीशन को देखिए, शाबाश। एक बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया, ए पॉइंट से स्टार्ट लिया, बी तक पहुँच गया, लेकिन पहले सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया और तीसरे सेकंड में भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो आपके ख्याल में ए बॉडी की जो यहाँ पर इसका डायरेक्शन तो भी कांस्टेंट है और इसका मैग्नीट्यूड ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो इसी कंडीशन में जो है डियर स्टूडेंट, इसमें जो कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पर स्पीड ये इसका ये कांस्टेंट वेलोसिटी के बराबर हो गया। स्पीड किसके बराबर हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी के बराबर हो गया। तो पहले कंडीशन के मुताबिक यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, यस, वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है। दूसरी कंडीशन में देखिए, स्पीड कांस्टेंट है, यस, रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस कांस्टेंट है, यस, 10 मीटर इन ईच सेकंड। लेकिन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी चेंजिंग है। तो ज़रूरी बात नहीं है कि अगर किसी बॉडी की स्पीड कांस्टेंट होगा तो इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, दूसरी कंडीशन के मुताबिक। और यहाँ पर देखिए, इस बॉडी की स्पीड कांस्टेंट है 10 मीटर इन ईच सेकंड, यस, लेकिन इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है, यस, इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि when the speed of the body is constant in this condition, the velocity may or may not be constant. So option number B is correct. Okay, option number B is correct. Okay, and the remaining option are not correct. Okay, समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एमसीक्यूज नंबर 5। ज़बरदस्त ग्राफ्स बनाए हैं, और ग्राफ्स तो मैंने इसलिए बनाए हैं कि इन इंडिकेट के टेस्ट में ज़्यादातर ग्राफ्स भी आते हैं, तो इंशाल्लाह ग्राफ्स की जितनी भी कन्फ्यूजन है आज सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। चलो इसके नाम, हम इसके नाम देंगे कि इसका ये मोशन कौन सा मोशन है। शाबाश, बिस्मिल्लाह कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में आपको बता दिया कि ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन, ये सारे के सारे मोशंस है। एक ग्राफ नंबर फर्स्ट को देखिए। शाबाश, ये कौन कौन सी चीज़ के दरमियान है, पहले तो ये देखना होगा कि कौन कौन सी चीज़ों के दरमियान ग्राफ है। शाबाश, इसका स्लोप फाइंड करना है। डियर स्टूडेंट्स, आप स्लोप जानते हैं। शाबाश, ये किस तरह जानते हैं? ये वाला परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट है, और हाइपोटेन्यूज कौन सा है? टाइम है। तो इसको हम कहते हैं स्लोप। और स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस कौन सा क्वांटिटी हमें देता है? याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम से हमें क्या आता है, हमें क्या मिलता है? इससे वेलोसिटी मिलती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये कौन सी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन बात ये नहीं है कि ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पर आपसे पूछते हैं कि ये इसको नाम दे दो कि कौन सी वेलोसिटी है। वेलोसिटी वेरिएबल है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, जीरो वेलोसिटी है। शाबाश, ये डिफाइन करना है। ये तो पता लग गया कि ये वेलोसिटी मोशन है, वेलोसिटी वाला ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेलोसिटी देती है। हाँ, मैं बताऊँ को आप खुद बताते हैं? मैं बताऊँ, चलो देखिए। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बॉडी ने, इधर देखिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ को देखिए। हर टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। शाबाश, क्या मैंने बोला? इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर होता है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, प्यारे तलबा और तालिबात, कि जब भी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में कवर होता है तो ऐसे वेलोसिटी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? शाबाश, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इट मीन दैट दिस इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी भी आप कह सकते हैं। शाबाश। और ये वाला कौन सा ग्राफ है? शाबाश, स्लोप से फाइंड कीजिए। स्लोप क्या है? लेफ्ट साइड पर क्या है? ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नीचे टाइम है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। दिस इज कॉल्ड स्पीड। ये वाला स्पीड ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इट मीन दैट इट रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड। ये कौन सी स्पीड को रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। शाबाश प्यारे जवान और जवानियों। और नेक्स्ट ग्राफ नंबर सी है। ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जब भी एस टी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमें क्या, कौन सी क्वांटिटी देती है? वेलोसिटी देती है। शाबाश, समझ तो आ गया? यस। लेकिन अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर टाइम तो गुजरता है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट ये भी कवर होता है। यहाँ पर टाइम गुजर गया, डिस्प्लेसमेंट कवर हो गया। यहाँ पर टाइम गुजर गया, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया। यहाँ पर टाइम और भी कम गुजर गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट और भी ज़्यादा। यहाँ पर टाइम को देखिए डियर स्टूडेंट्स, ए टाइम इन दो लाइन के दरमियान टाइम बहुत कम गुजरा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा कवर हो रहा है। तो ऐसी मोशन को डियर स्टूडेंट्स, एक सेकंड में, फॉर एग्जांपल 1 मीटर, दूसरे सेकंड में 3 मीटर, नेक्स्ट सेकंड में, थर्ड सेकंड में 10 मीटर, इससे बाद फोर्थ सेकंड में फॉर एग्जांपल 15 मीटर। तो इधर देखिए, टाइम कम गुजरता है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा कवर होता है। तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहेंगे कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी। ये कौन सा ग्राफ होगा? शाबाश, इसी नंबर ग्राफ को हम कहेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कौन सा ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ आइए? आप मेरे सामने नहीं है, इसलिए हम डिस्कशन ज़्यादातर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी फ्रीली। ऑल यूर क्वेश्चंस एंड ऑल यूर प्रॉब्लम्स विल बी cordially welcomed. ओके डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ग्राफ नंबर 4 की तरफ चलिए। ये वाला ग्राफ को देखिए डियर स्टूडेंट्स। ये वाला टाइम तो गुजरता है, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइम गुजरता है, टाइम तो ज़्यादा गुजरता है,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट वाले ग्राफ को देखिए डिस्प्लेसमेंट कम कवर होता है। तो ऐसे को हम कहेंगे कि बॉडी दिस डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट मीन्स दैट द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इसको हम क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। समझ आ गई बात। तो याद रखिए जिसका स्लोप डिक्रीज होता है, स्लोप इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट, जिसका स्लोप डिक्रीज होता है इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जिसका स्लोप इंक्रीज होता है इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है बेटा इसको स्लोप कांस्टेंट है तो इसको हम कांस्टेंट वेलोसिटी कहेंगे या कांस्टेंट स्पीड कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। अगर इसी तरह हमारे पास एक ग्राफ मैं यहाँ पर बनाता हूँ, अगर इसी तरह मैंने एक ग्राफ बना दिया, ये टाइम है ये डिस्प्लेसमेंट है और इसी तरह है, कभी इंक्रीजिंग कभी डिक्रीजिंग, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे वेरिएबल। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लिकेटेड वेलोसिटी। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये है कि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। समझ आ गई बात, गुड शाबाश। ये भी हमारे पास वेरिएबल है, ये भी हमारे पास वेरिएबल डिक्रीजिंग है, ये वेरिएबल इंक्रीजिंग है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स के MCQ नंबर 6 कि यहाँ पर आपके पास ग्राफ दिया गया है वेलोसिटी और टाइम के दरमियान। तो मैंने आपको बता दिया कि मेरे प्यारे तलबा और तालिबात और जो हमारे बुज़ुर्ग हज़रात इसमें बैठे हैं, ऐसे भी हज़रात हैं जो एक बंदे ने मुझसे मुझे मैसेज किया कि मैं कराची से बोल रहा हूँ और मैंने MSc फ़िज़िक्स किया है लेकिन आपकी क्लास को ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैंने उसको कह दिया कि यार ये तो FSC का क्लास है, लेकिन उसने इसरार किया कि सर मुझे ऐड करो, मुझे लेक्चरशिप की तैयारी करनी है, सो लिहाजा मैंने उसको ऐड किया है। उसको ख्वास है अगर कोई आप सजेशन देना चाहते हैं तो आपकी सजेशन को मैं तो बहुत एहतराम से देखता हूँ और आपकी सजेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। क्लास की इम्प्रूवमेंट के लिए शायद मेरे क्लास में कमी होगी, बेशी होगी, लेकिन आपको पता है इंसान तो गलती का पुतला है टू एर इज़ ह्यूमन, गलती हो सकती है, लेकिन फिर भी आप इंशाल्लाह मैं तो कोशिश करूँगा कि कोई भी गलती ना हो जाए, लेकिन फिर भी अगर मुझसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है और सवाल वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि आप किसी भी ग्राफ को फाइंड करने के लिए, आप इस इमोशन को फाइंड करने के लिए इसका स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप के लिए इसका क्या फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी है, बेस कौन सी है, टाइम है। तो डियर स्टूडेंट वेलोसिटी को जब आप टाइम पर डिवाइड करते हैं तो इसको कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, एक्सेलरेशन। कौन सी क्वांटिटी कहते हैं, एक्सेलरेशन। शाबाश, गुड। लेकिन यहाँ पर इस मोशन को देखिए, ये बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। मतलब यहाँ पर ये एक्सेलरेटेड मोशन है, यहाँ पर ये वेलोसिटी मोशन है, कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स हर एक सेकंड में वेलोसिटी जो है इक्वल वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो ऐसे वेलोसिटी को, ऐसे एक्सेलरेशन को हम कहेंगे कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। It means that with the passage of time, the velocity of the body is increasing equally. Equal increase in the velocity of the body occurs. It means that such a acceleration is called constant acceleration. इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, शाबाशी, टाइम कम गुजरता है और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में इंक्रीज ज़्यादा आती है, टाइम कम और वेलोसिटी में ज़्यादा। तो ऐसी ये हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है, क्योंकि वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। ये हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन है, लेकिन ये हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन है, शाबाश, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेटेड मोशन, इसको हम कहेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग योर कार and you are accelerating it, you are pressing the accelerator, when you are speeding up such velocity, this is the graph of that motion, this is called increasing acceleration। और नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर ये वाला है, ग्राफ नंबर सी। ग्राफ नंबर सी में देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर टाइम, तो आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको कौन सी क्वांटिटी देती है, शाबाश, एक्सेलरेशन देती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए, शाबाश, यहाँ पर तो टाइम कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होती।
तो याद रखिए जब एक्सेलरेशन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो वहीं पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। जहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्या होगा? एक सवाल जहन में आ गया। मैंने यहाँ पर दो ग्राफ्स एक ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। अगर मेरे यहाँ पर एक बॉडी का एक्सेलरेशन है a1 है और यहाँ पर दूसरा एक्सेलरेशन है a2 है, आपके ख्याल में ये कौन सा ज़्यादा एक्सेलरेशन है? जिस बॉडी का स्लोप ज़्यादा होगा, जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा होगा, इसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा। इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डी ऑप्शन हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास वेलोसिटी है। मैं थक गया। टाइम और वेलोसिटी हमारे पास ग्राफ है। तो इधर देखिए, यहाँ पर टाइम तो गुजरता है लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पर इंक्रीज़ होती है, इसके बाद डिक्रीज़ होती है। इधर देखिए, तो इसको हम कहेंगे ऐसे ग्राफ को जिसकी स्लोप इनकी डिक्रीज़ होती है, दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसको हम क्या कहेंगे? डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि बॉडी का जो टाइम तो गुजरता है और इसकी वेलोसिटी जो है ये कम होती जा रही है, तो ऐसी वेलोसिटी को हम कहेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का मतलब है जब आप गाड़ी को रोकते हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं और आप ब्रेक लगा रहे हैं, यूनिफॉर्मली आप ब्रेक लगा रहे हैं, इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर MCQs नंबर 7। MCQs नंबर 7 बड़ा ज़बरदस्त MCQs इसलिए है कि ये 2017 में ईटा में आया था, मेडिकल टेस्ट में आया था। इसी तरह नहीं आता है, ये वाला नहीं था, इसी तरह था, इसका कज़न लगता था। अभी मैं वो भी आपसे शेयर करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन चलो पहले इसकी तरफ देखिए। यहाँ पर आपसे MCQs नंबर 8 है कि a body starts motion and covered half of its journey with 40 meter per second and the other half distance with 50 meter per second. So फाइंड द एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, आप एवरेज स्पीड जानते हैं? यस, आप जानते हैं, माशाल्लाह आप तो बड़े लायक बंदे हैं। एवरेज स्पीड कब हम फाइंड करते हैं पता है? जब किसी बॉडी की स्पीड चेंजिंग है। स्पीड अगर चेंजिंग है तब इसके लिए हम एवरेज स्पीड फाइंड करते हैं। लेकिन यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर आपको एक ट्रैक इस्तेमाल किया है। द बॉडी स्टार्ट कवर्ड एंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। ये मेरे पास एक बंदा पेशावर से लाहौर जाता है। कहाँ जाता है? लाहौर जाता है। लेकिन पहला जो हाफ फासला, इसको मैंने हाफ कर दिया। कितना किया? मैंने हाफ का मतलब मैंने इसको आधा कर दिया। पहला आधा फासला इसने 40 मीटर पर सेकंड के साथ कवर किया और दूसरा जो आधा फासला रह गया है ये 50 मीटर पर सेकंड के साथ की स्पीड से कवर किया। तो इधर देखिए, ये 40 और 50 दोनों तो डिफरेंट हैं, दोनों स्पीड डिफरेंट है। इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है। एवरेज स्पीड कौन फाइंड कर सकता है? शाबाश, एनी वन ऑफ यू। वीडियो को पास कीजिए और ख़ुद फाइंड कीजिए और इसमें जवाब तो ढूंढिए। अगर जवाब ठीक है तो इसका मतलब है यू आर रियली वेरी इंटेलिजेंट। अगर जवाब ठीक नहीं है इसका मतलब है यू आर इंटेलिजेंट बट यू हैवंट द एबिलिटी टू थिंक, बिकॉज none is dull. Each and everyone, God has blessed us with a brain, and all of us are equal, having equal brain. But the brains of some people are sharp and some are very slow. So keep it in mind. You have to take task. You have to give and to accept each thing as a challenge. Then inshallah you can solve each and everything. यहाँ पर याद रखिए, पहला कंडीशन ये है एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए। पहला कंडीशन ये है, कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर किसी बॉडी का इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, अगर S1 और S2 डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ S1 और इसको कहता हूँ S2, अगर S1 और S2 दोनों डिस्टेंस बराबर है, क्या है? बराबर है, लेकिन टाइम डिफरेंट है। यहाँ पर जितना टाइम लग गया है T1 और यहाँ पर जितना टाइम लग गया है इसको मैं T2 कहता हूँ। ठीक है, अगर T1 और T2 डिफरेंट हो, इसका डिस्प्लेसमेंट इसका जो डिस्टेंस है ये सेम हो, टाइम भी डिफरेंट हो और इसका स्पीड भी डिफरेंट हो, V1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू V2, इसको मैं कहता हूँ पहला कंडीशन। क्या कंडीशन है? डिस्टेंस सेम है, टाइम भी डिफरेंट है और स्पीड भी डिफरेंट है।
तो इसके एवरेज स्पीड का जो फार्मूला है ये अपने पास सुनहरी अल्फाज में लिखिए और नोट कीजिए। इसका फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये अपने पास नोट कीजिए। इसके लिए ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे और याद रखिए ये v1 प्लस v2 वाला फार्मूला डिवाइड बाई 2 दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस कंडीशन। इसको मैं इसके बाद में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि कौन सी इक्वेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी वेरिएबल के लिए मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो याद रखिए इसी के लिए जब किसी बॉडी का डिस्टेंस इक्वल होता है लेकिन टाइम भी डिफरेंट और स्पीड भी डिफरेंट, इसके लिए हम 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 इस्तेमाल करते हैं। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आपके पास जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा और रिमेनिंग ऑप्शन जो है ये गलत है। शाबाश। अभी इसकी तरफ आते हैं ईटा की तरफ। जो ईटा में मेडिकल टेस्ट में जो सवाल आया था इसी तरह सवाल आया था कि अ बॉडी कवर्स अ बॉडी गोज फ्रॉम पॉइंट ए, ये घर से चला गया, होम से घर से चला गया, स्कूल तक चला गया, स्कूल आ गया और इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल, इसका जो वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकंड। शाबाश। और होम से वापस यहाँ तक आ गया, ये 50 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से आ गया। इसका वेलोसिटी कितनी, इसकी वेलोसिटी बैकवर्ड वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड कीजिए। शाबाश। कौन फाइंड कर सकता है? गुड। मेरे ख्याल में जो मैंने अभी कुछ बोला आपने नोट किया, इसमें डिफरेंस है। इसके लिए आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते, अगरचे दोनों कंडीशन में डिस्टेंस इसी साइड पर आने में और वापस जाने में दोनों में डिस्टेंस सेम है। ये वाला कंडीशन है, टाइम डिफरेंट है, स्पीड डिफरेंट है, डिस्टेंस सेम है, लेकिन फिर भी आप ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका वेलोसिटी कौन मुझे बताएगा? जिसने मुझे बताया मेरे बोलने से पहले, मैंने कहने से पहले, इसको मैं इनाम दूंगा। और इनाम क्या है पता है? हाँ, इनाम ये जवाब है। इसका वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी ने यहाँ से स्टार्ट लिया और वापस यहाँ तक आ गया, वापस यहाँ तक आ गया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास 0, और नेट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 8 है, अ बॉडी स्टार्ट्स मोशन with 40 मीटर पर सेकंड। मोशन स्टार्ट किया 40 मीटर पर सेकंड इन फर्स्ट हाफ टाइम, while in second half time its speed was शाबाशी 50 मीटर पर सेकंड। गुड। यहाँ पर मैं डायग्राम बना दूंगा तो इंशाल्लाह ये आपको अभी क्लियर हो जाएगा। एक बंदा अभी लाहौर तो चला गया था, अभी लाहौर में एक बंदा है, चलो मैं ख़ुद कंसिडर करता हूँ, मैं लाहौर चला गया, वापस आ रहा हूँ, लेकिन मैं जितने टाइम में पहुँचता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पहुँचता हूँ 20 घंटों में, कितने टाइम में? 20 आवर्स में मैं पहुँचता हूँ लाहौर से पेशावर तक। ठीक है, 20 आवर तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो कोई पैदल नहीं हूँ, लेकिन चलिए मैं 20 आवर्स में यहाँ पेशावर तक पहुँचता हूँ। तो पहले हाफ टाइम में मतलब पहले 10 घंटों में मेरा स्पीड कितना था? 40 मीटर पर सेकंड। और रिमेनिंग 10 आवर में, टोटल तो 20 आवर्स है ना, और रिमेनिंग जो 10 आवर्स है इसमें मेरा स्पीड कितना था? 50 मीटर पर सेकंड। शाबाश। अभी इसका एवरेज स्पीड फाइंड करना है। कौन बताएगा, कौन फाइंड कर सकता है? डियर स्टूडेंट्स, इसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 में डिफरेंस है। और डिफरेंस किसने नोट किया है पता है? डिफरेंस ये है कि यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, यहाँ पर इसमें टाइम 1 t1 और टाइम t2 इक्वल है, क्योंकि हाफ हाफ के बारे में बताया, फर्स्ट हाफ टाइम एंड सेकंड हाफ टाइम। यहाँ पर t1 और t2 डिफरेंट है, यहाँ पर स्पीड v1 इज नॉट इक्वल टू v2, एंड सिमिलरली डिस्टेंस जो है s1 इज आल्सो नॉट इक्वल टू s2। खबर पूछिए, समझ आ गई बात? क्योंकि अगर बॉडी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है तो डेफिनेटली ये कम डिस्टेंस कवर करेगा। इसके बाद इसकी बॉडी की स्पीड 50 मीटर पर सेकंड हो गई तो ये ज़्यादा स्पीड कवर करे, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी अनइक्वल है, स्पीड भी अनइक्वल है, टाइम अनइक्वल है। यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल, यहाँ पर टाइम इक्वल। जब टाइम इक्वल होता है तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप स्पीड के लिए फार्मूला जो इस्तेमाल करेंगे वही जो आपने जवानी के ज़माने में इस्तेमाल किया था, v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। शाबाश, इसी से फाइंड कर सकते हैं। और जब आप इससे फाइंड करें तो आपके पास जवाब आएगा 45 मीटर पर सेकंड। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप दैट इंशाल्लाह यू हैव गॉट इट।
आपने मेरे ख़्याल में ये नोट किया होगा। अगर नोट नहीं किया होगा, समझ नहीं आई, तो 7 नंबर और 8 नंबर जो मैंने अभी कह दिया, बोल दिया, इसको दोबारा सुनिए। जब आपके पास टाइम बराबर होता है तो, और जब आपके पास डिस्टेंस बराबर इक्वल होता है वेरिएबल स्पीड में, टाइम भी डिफरेंट होता है और स्पीड भी डिफरेंट होता है केस नंबर फर्स्ट में, तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। अगर आपके पास टाइम बराबर है लेकिन स्पीड भी डिफरेंट है और डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट है, तो आप ये वाला फार्मूला v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इसमें से आप में से ऐसे ज़हीन तलबा भी होंगे जो आपके जहन में ये भी आया होगा कि सर अगर थर्ड कंडीशन इसी तरह आ जाए, एमसीक्यूज़ थर्ड इसी नेक्स्ट एमसीक्यूज़ अगर इसी तरह आए कि स्पीड जो है ये भी डिफरेंट है, दोनों बराबर नहीं है, टाइम जो है ये भी बराबर नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी बराबर नहीं है, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए सादा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। कौन सा इस्तेमाल? डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल स्पीड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2। ठीक है, टोटल स्पीड डिवाइड बाय, दिस इज अनदर फार्मूला व्हेनेवर द टाइम एज वेल एज द distance as well as the velocity remains different। ओके स्टूडेंट्स, मैं तो थक गया और क्वेश्चन लेक्चर को ख़त्म करने जा रहे हैं। जो आज हमारे पास लास्ट लेक्चर है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, MCQ नंबर 9। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 100 मीटर इज क्रॉसिंग अ ब्रिज ऑफ लेंथ 200 मीटर विद 72 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन टू क्रॉस द ब्रिज बाय द ट्रेन इज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके पास एक ब्रिज है, मेरे पास एक पुल है, दिस इज़ एक्चुअली ब्रिज। क्या है? ब्रिज। यहाँ पर एक ट्रेन है, ठीक है, और ट्रेन इसमें से गुज़रता है, लेकिन ट्रेन जो गुज़रता है इसका लेंथ कितना है? ट्रेन इससे जो गुज़रता है इसका लेंथ है 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर है। शाबाश। इसी डायरेक्शन में गुजरता है ट्रेन से। यहाँ पर ब्रिज का लेंथ भी दिया गया है और ट्रेन का लेंथ भी दिया, ब्रिज का लेंथ है 200 मीटर है। तो यहाँ पर आपसे कहते हैं इसका टाइम नोट कीजिए कि ये ट्रेन कितने टाइम में इससे पास हो जाएगा। पता है कितने टाइम में पास हो जाएगा? पता है आपको? यस, इज इक्वल टू वी टी। फार्मूला आपने कहीं देखा है? इज इक्वल टू वी टी। यस, अपनी जवानी में देखा, हाँ, मैट्रिक में आपने देखा हो। तो आपके पास टाइम आएगा टी इक्वल टू एस बाई वी। टी इज इक्वल टू एस बाई वी से आप टाइम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या आप ये वाला फार्मूला इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? नो, नेवर। वाई? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज अप्लाई तो कर सकते हैं, आई एम सॉरी, अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए आप इसी तरह नहीं कहेंगे कि टी इज इक्वल टू एस। एस कितना है? एस कितना है? 200 है, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर को, इसको 72 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर है, इसको 72 किलोमीटर को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। इसलिए क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है, और जब आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो इससे आपके पास आएगा 20 मीटर पर इससे आपके पास आएगा क्या आएगा? मुझे तो 20 मीटर पर सेकंड आएगा, बिल्कुल 20 मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। तो 20 आपके पास इसी तरह जवाब आएगा। ए के साथ कैंसिल होगा, ए इसके साथ कैंसिल होगा, ये आपके पास आएगा 10। लेकिन ये वाला टाइम जो है ये गलत है, ये फार्मूला, क्योंकि जब आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए आप जो टाइम वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, S1 प्लस S2, ये टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। हाँ, टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? असल में ये भी डिस्टेंस है, लेंथ हमारे पास 200 है, लेकिन यहाँ पर इसका लेंथ भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो आपके पास आएगा टोटल डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर ऑफ दी ट्रेन प्लस 200 मीटर ऑफ दी ब्रिज डिवाइड बाय स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। 72 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आप 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो आपके पास आएगा टाइम इज इक्वल टू कितना है? 200 प्लस 100, 300 डिवाइडेड बाय 20 मीटर पर। तो ये आपके पास अभी आएगा
2 1 ज़ार 2, 0 0 के साथ है, 2 1 ज़ार 2 एंड 2 15 ज़ार 30। आपके पास टाइम आएगा, टाइम इज इक्वल टू 15 मीटर, सॉरी 15 सेकंड, 15 सेकंड में ये क्रॉस करेगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि डायरेक्टली डिस्टेंस को टाइम पर डिवाइड करते हैं। डिस्टेंस कितना है, 200 है, और टाइम पर स्पीड पर डिवाइड करते हैं, तो इससे गलत आंसर आता है, इससे 10 मीटर पर सेकंड आता है, लेकिन एक्चुअली है 15, क्योंकि दोनों को आप इंक्लूड करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल जहन में आता है ये स्टूडेंट्स कि अगर ये बॉडी है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये तो इसी डायरेक्शन में मोशन करता है, इसकी लेंथ है 100 मीटर है, लेकिन यहाँ पर एक बर्ड है, बर्ड, ये भी इसी डायरेक्शन में मोशन करता है, और यहाँ पर इसका जो स्पीड है, स्पीड फॉर एग्जांपल इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड और इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, नोट कीजिए अपने पास, शाबाश। ये केस नंबर फर्स्ट के, तो इसके टाइम, ये कितने टाइम में ये बर्ड ये ट्रेन को क्रॉस करेगा, शाबाश, ज़बरदस्त सवाल है। अगर आपके जहन में कोई जवाब हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ए टी इज इक्वल एस बाई वी फार्मूला तो मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे, टी इज इक्वल एस बाई वी, लेकिन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एस क्या होगा और वी क्या होगा, एस क्या होगा और वी क्या होगा। हाँ गोरे, इधर देखिए प्यारे तलबा व तालिबात, तो कुछ डिस्ट्रप्शन आ गई। हाँ, तो ये आपके पास आएगा टी इज इक्वल टू एस, एस की जगह मैं यहाँ लेंथ पुट करूँगा, क्योंकि इसका लेंथ है और कोई लेंथ तो है ही नहीं, तो 100 मीटर हो गया, और इसके बाद वेलोसिटी पुट करेंगे। लेकिन याद रखिए, जब व्हेन योर द बॉडी आर मूविंग पैरेलल, इन पैरेलल कंडीशन, पैरेलल, पैरेलल का मतलब एक ही डायरेक्शन में जब मोशन होता है, तो याद रखिए यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द ग्रेटर वेलोसिटी माइनस स्मॉलर वेलोसिटी, इसी तरह करेंगे, तो आपके पास आएगा 100 मीटर डिवाइड बाय ग्रेटर वेलोसिटी किसकी है, 30 मीटर पर सेकंड है, और कम किसकी है, ट्रेन की, 20 मीटर पर सेकंड, तो 100 डिवाइडेड बाय 20, 30 माइनस 20 इसका 10, तो आपके पास आएगा 10 सेकंड में आएगा। चलो इसको मैं 10 सेकंड से के साथ ये कवर करेगा, 10 सेकंड में ये बर्ड इस ट्रेन को कवर करेगा। अगर ये बर्ड, चलो मैं और मार्कर इस्तेमाल करता हूँ, अगर एक बर्ड, ये वही ट्रेन है, खुशहाल खान ट्रेन है या कोई और ट्रेन है, रहमान बाबा ट्रेन है, इसकी लेंथ है 100 मीटर, और बर्ड अभी इसी डायरेक्शन में मोशन करता है, लेकिन बर्ड इसका मूवमेंट है, इसकी मोशन है 20 मीटर पर सेकंड, और इसकी मोशन है 30 मीटर पर सेकंड। आपके ख्याल में अभी ये कितना टाइम लेगा, बर्ड इसको अगर क्रॉस करता है? अभी डेफिनेटली बात है कि कम टाइम लेगा, इसी कंडीशन में ज़्यादा टाइम लेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, याद रखिए इसको हम फिर क्या करते हैं, इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब वेलोसिटी, व्हेनेवर द वेलोसिटीज आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन दे आर एडेड। आपके पास टाइम आएगा टी इक्वल एस बाई वी, एस कितना है, शाबाश 100 मीटर है, इसका लेंथ है, डिवाइड बाई वी, वी कितना है 30, ए वी स्मॉलर प्लस वी लार्जर, इसको हम दोनों को हम ऐड करेंगे, शाबाश, तो आपके पास आएगा, ऊपर तो 100 है, इसकी वेलोसिटी को ऐड करें 20 प्लस 30, तो आपके पास आएगा 50 मीटर पर सेकंड, इसको इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास आएगा 0 0 के साथ डिवाइड, 5 1 ज़ार 5 और 5 2 ज़ार 10, 2 सेकंड में ये कवर करेगा। डेफिनेटली यहाँ पर कितना सेकंड है, यहाँ पर 10 सेकंड है, क्योंकि दोनों जो है ट्रेन और परिंदा एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और डेफिनेटली अगर ट्रेन और परिंदा डिफरेंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो फिर टाइम कम लेगा। और यही हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन लेक्चर नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए, इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज मैं लेट हो गया, कुछ मौसम की वजह से और कुछ मेरी मसरूफियात भी थी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि क्लासेस को जारी रखूँ आपके फ़ायदे के लिए, और ताकि आपको फ़ायदा पहुँच जाए। लेकिन अगर कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने के लिए हर वक्त हाजिर हूँगा। ये स्टूडेंट्स इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे, और तब तक अल्लाह हाफ़िज़।